Hello guys, welcome to my channel Math की कक्षा. So in the previous videos till now we have finished differentiation using implicit function, logarithmic function, parametric function, exponential function, algebraic function, right? So now we're going to discuss about the application of differentiation. Very important thing. As I said कि डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो इंटीग्रल आएगा. और आप देखोगे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो होते हैं खासकर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में और ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंशिएशन नहीं पूछते हैं, उसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में. सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स डिफरेंशियल. तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में होता क्या है बेसिकली. जैसे हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहां लिखा हुआ है. इस x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी. क्वेश्चन है कि y मैक्सिमम कब होगा, x की किस वैल्यू के लिए, ठीक है. सो आप लोगों को पता होगा निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर है. किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1 2 टाइम्स लिखोगे तो 1 हो जाएगा. उसी तरह -2 इंटू -2, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है तो ये 4 हो जाएगा. तो इस तरह से ये x का क्या y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हम तो देख रहे हैं x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है. इट मींस y का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू निगेटिव भी लोगे तो उसके स्क्वायर पॉजिटिव होने वाला है. तो y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, राइट. x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब x इन्फिनिटी रखोगे तो y भी इन्फिनिटी हो जाएगा. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, y का तो हमें समझ में आ गया मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा क्योंकि निगेटिव नंबर भी रखोगे तो पॉजिटिव. बट y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू 0 होगा क्योंकि 0 के स्क्वायर तो 0 हो जाएगा. तो y की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है. सो यू कीप इन माइंड कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है, मतलब आप कुछ इनपुट यहाँ पे दोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू आती है वो मिनिमम कब होगा वो हमें देखना होता है. तो ये वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट. तो यहाँ पे तो हम इजीली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं. ये सब आप वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, चेक कर लिए कि चलो ये तो क्वेश्चन छोटा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इजी है देखने में लग रहा है, राइट. टाइम डिले नहीं यहाँ पे होगा, इजिली आप कर लोगे. ना आप यहाँ पे कोई मैं फंक्शन चेंज करता हूं, ठीक है. अब यहां पे मैं लिख देता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो यहां पे अब हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. यहां पे हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. इससे भी एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इस एग्जांपल पे आऊंगा, ठीक है. जैसे यहां पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो इस क्वेश्चन में यहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस क्वेश्चन में x का आप क्या वैल्यू रखोगे कि y मैक्सिमम हो जाए. तो यहां पे भी आप उसी तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो क्या देखना, इस केस में भी क्या हो जाएगा, y इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है. स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो देखना यहाँ पे y क्या हो जाएगा, आपको इन्फिनिटी मिलेगा. मतलब जैसे जैसे आप x की निगेटिव वैल्यू भी लोगे तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होता चला जाएगा. तो वैल्यू क्या होगा, y का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. एनी टाइम y की मिनिमम वैल्यू क्या, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हो गया y की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 सब्स्टिट्यूट करो 0 स्क्वायर, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 1, ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. तो ये तो हम लोग क्या करें, बेसिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल ले रहे हैं. हमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करके निकालना होगा. जनरली आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है. देखिए मैं दोनों मेथड बताता हूं. ये क्वेश्चन को मैं नॉर्मली भी बताता हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा.
मिनिमम वैल्यू फिर से वही x की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब पूछोगे बार बार ये 0 क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है ना, तो स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मिनिमम वैल्यू y का कब होगा, जब x 0 हो जाए, है ना, तो 0 करो तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो y का मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा 4। अब हमें ये प्रूफ करना है कि मिनिमम वैल्यू इसका 4 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब ये मैं प्रूफ करूंगा ये y की मिनिमम वैल्यू 4 होगा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ क्वेश्चन हमारा ये है, मैंने तो आपको जस्ट रफली आई सेड ना कि यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब आप बोलोगे कि ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से कैसे आएगा। नाउ आई विल प्रूव इट, सी हाउ। तो पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। आप एक चीज याद रखो, बार बार मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला हमेशा फिक्स है, जनरली यू विल सी x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx टू द पावर ऑफ n माइनस होता है। यहाँ यूज करोगे तो ये आ जाएगा 2x, राइट। और इसका x का डिफरेंशिएशन फिर यही कौन, क्योंकि यहाँ पे x का वन है तो करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो आपका dy बाई डी एक्स कितना आया, 2x माइनस 4 आ गया, राइट। तो ये पहला स्टेप में क्या था, जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू इक्वेट दिस वैल्यू व्हाट एवर यू गेटिंग हियर, राइट, इक्वल्स टू 0। सो यहां 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 से जब आप इक्वेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 से जब इक्वेट करोगे सो आपको मिलेगा 2x इक्वल्स टू 4, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या आया 2। अब ये x का वैल्यू 2 स्टेप 2 से हमें मिला कब, जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आया उसको 0 की इक्वल करके x की वैल्यू निकाला। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, मैं टॉप से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि थर्ड स्टेप में ये जो स्टेप 2 में डिफरेंशिएशन आ रहा है इसको वंस अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो व्हेन विल डिफरेंशिएट, ये 2x से -4, सो 2x -4, तो -4 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा। सो 2x, नाउ सेम फॉर्मूला यूज, यू विल गेट एज 2। सो हमें डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, ये हमारा आ रहा है 2। सो यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट कि जब d2y बाई dx स्क्वायर ये जो पार्ट होता है ये ग्रेटर देन 0 आता है, तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है x इक्वल्स टू 2, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यू कैन सी हियर, राइट, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इट मीन्स जो हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन से x की वैल्यू निकाला था इक्वेट करके 2, ये पॉइंट 2 क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा जब डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, हम लोगों ने फर्स्ट डिफरेंशिएशन वंस अगेन किया तो 2 आया, और देख रहे हो यहां से आपने जब इक्वेट किया तो ये 2 आ रहा। अब ये 2 वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इस फंक्शन में। ये हमें प्रूव हो गया कि हमें मिनिमा कैसे चेक कर दें, कंडीशन की डबल डिफरेंशिएशन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन 2, वो तो पॉजिटिव है। इट मींस कि ये जो पॉइंट x2 हमारा आया है ये क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये मिनिमा वाला पॉइंट जो 2 है ये गिवन फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यू विल सी 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8, एंड दिस व्हाट यू विल गेट, 2 स्क्वायर 4 4 2 जा 8, एंड हियर यू विल गेट, सो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो हमें 2 आ रहा था तो यहाँ पे आप करो 4, कितना हो गया 4 प्लस 4, यू गेटिंग 0। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, 0 प्रूव हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का। सो x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा वैल्यू प्रूव हो गया ना कि इसकी मिनिमा वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की, इफ यू सब्स्टिट्यूट 2 you will get minimum value will be 0। कब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगा, कब, x की किस वैल्यू के लिए, जब 2 सब्स्टिट्यूट करोगे जिसकी मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। सो फाइनली अगर इसको कंक्लूड किया जाए, फिर से मैं यहाँ पे ये फंक्शन
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट। इस फंक्शन को y डिफरेंशिएट कर देना है dy बाई डी एक्स, तो आ जाएगा 2x माइनस 4, है ना। ये 2x माइनस 4, अब इसको इक्वेट किससे 0 का कर देना था, तो किया तो कितना आया x इक्वल्स टू 2। अब ये इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया गया तो ये 2 आया, और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, तो 2 ये प्रूफ कर रहा है कि ये पॉइंट जो है 2 हमारे यहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है, और ये पॉइंट 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ y विल गेट एज 0। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैक्सिमा मिनिमा। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, वो लेस देन 0 आ जाए, तो वो पॉइंट जो हम लोग यहाँ निकालते हैं वो क्या होता है, मिनिमा का पॉइंट सॉरी मैक्सिमा का पॉइंट। मिनिमा के लिए तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो भी पॉइंट यहाँ निकलता हो जाता है मिनिमा के लिए, लेस देन 0 जो होता है वो होता है मैक्सिमा के लिए। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड ये मैक्सिमा। इस टॉपिक पे मैं वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस कमिंग वीडियोस में जो आने वाला हूँ लाऊंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, वर्ड प्रॉब्लम्स, टेंजेंट्स, नॉर्मल, है ना, ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कनेक्टेड रहिए आप लोग, है ना। सो होप यू गाइज लाइक दिस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड comment on my channel. Any doubt, mention in that. Thank you. Bye bye. Take care.